हेलो डियर फ्रेंड्स। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आरटीपीसीआर प्राइमर्स को बनाते हैं, कैसे उन्हें वैलिडेट करते हैं और उनके क्या पैरामीटर्स होते हैं। इस वीडियो को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे पैरामीटर्स के बारे में, क्या स्टैंडर्ड पैरामीटर्स होते हैं। सेकंड पार्ट में हम एक्चुअल प्राइमर्स को डिजाइन करेंगे और थर्ड पार्ट में हम उन्हें वैलिडेट करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज, तुम इस वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी अगर स्किप करोगे तो तुम प्राइमर बना तो लोगे पर कभी वैलिडेट नहीं कर पाओगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स मूव स्ट्रेट टू द वीडियो। तो सबसे पहले बात करेंगे क्या हमारे पैरामीटर्स होते हैं प्राइमर डिजाइन करने के लिए। सबसे पहला चीज जो होता है वो होता है एम्प्लीकॉन साइज। अब एम्प्लीकॉन साइज को हम लोग प्रोडक्ट लेंथ भी बोलते हैं। जो पीसीआर प्राइमर का जो प्रोडक्ट बनता है उसका लेंथ कितना होना चाहिए। तो इसका आरटीपीसीआर के लिए जो ऑप्टिमल लेंथ होता है वो होता है 70 to 150 बेस पेयर्स। अब ये अलग अलग पीसीआर के टाइप्स पे, अलग अलग पीसीआर प्राइमर के टाइप पे ये वैरी करता है। अगर हम नॉर्मल पीसीआर प्राइमर का बात करेंगे तो उसमें ये वैरी करेगा। आरटीपीसीआर के केस में 70 से 150 बेस पेयर्स का होता है और जो प्रिफर्ड टारगेट होता है वो हमारा वो अराउंड 100 बेस पेयर्स का होता है। एंड मैक्स जो अपर लिमिट होता है एक्सेप्टेबल वो होता है 200 बेस पेयर्स का। सेकेंड जो पैरामीटर है वो है मेल्टिंग टेम्परेचर। जो प्राइमर पेयर्स हम डिजाइन करेंगे उन सीक्वेंसेस का जो मेल्टिंग टेम्परेचर होगा वो कितना होना चाहिए। तो वो होना चाहिए बिटवीन 58 डिग्री सेल्सियस टू 62 डिग्री सेल्सियस। और जो इसमें प्रिफर्ड टेम्परेचर होता है वो होता है 60 डिग्री सेल्सियस। दैट इज आवर स्वीट स्पॉट। अब जो दो प्राइमर स्ट्रैंड्स बनेंगे हमारे, फॉरवर्ड प्राइमर एंड रिवर्स प्राइमर, इन दोनों के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा वो प्रिफरेबली 1 डिग्री सेल्सियस का होगा एंड मैक्स टू मैक्स 2 डिग्री सेल्सियस का, नॉट मोर देन दैट। फिर आते हैं प्राइमर का लेंथ कितना होना चाहिए। प्राइमर का लेंथ होना चाहिए बिटवीन 18 टू 22 न्यूक्लियोटाइड्स और स्वीट स्पॉट 20 न्यूक्लियोटाइड। फिर आता है जीसी कंटेंट। जीसी कंटेंट मतलब हमारे प्राइमर सीक्वेंस में जी और सी का जो कंटेंट है वो बिटवीन 40 टू 60 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और जो ऑप्टिमम हम रखते हैं वो होता है 45 टू 55 डिग्री सेल्सियस। अब जो बाकी इसमें और भी पैरामीटर्स है इसके बारे में हम लोग फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी समझ में नहीं आएगा। सो अब डायरेक्ट हम मूव करते हैं प्राइमर डिजाइन करने पे। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे न्यू एनसीबीआई पे। एनसीबीआई पे आओगे तो अगर किसी ने पहले से यूज किया है एनसीबीआई और अगर तुम एकदम फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो तो भी तुम्हें पता होगा कि ये हमारा डिफॉल्ट स्क्रीन होता है एनसीबीआई का होम पेज। सबसे पहले तुमको इसको न्यूक्लियोटाइड पे चेंज करना होता है और फिर तुम जिस भी जीन का प्राइमर बनाना चाह रहे हो वो अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे सर्च करोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे पीटीपीएन का करता हूँ, पीटीपीएन 1। अब यहाँ पे तुम्हें ध्यान देना होगा कि तुम ह्यूमंस का बना रहे हो, माउस का बना रहे हो, रैट का बना रहे हो, उस ऑर्गेनिज्म को तुमको सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो ये होमोसेपियंस का है, इसको क्लिक करो। इस इंटरफेस को हम जीन कार्ड बोलते हैं, यहाँ पे जीन की सारी इंफॉर्मेशन होती है। अब तुम इसको अगर स्क्रॉल डाउन करोगे तो तुम्हें यहाँ पे दिखेगी ये एनएमआईडी, इसको हम लोग एक्सेशन आईडी बोलते हैं। एनसीबीआई ने हर जीन को, हर एमआरएनए को एक यूनिक आईडी दिया हुआ है जिसे हम एक्सेशन आईडी बोलते हैं। इस पर जब तुम क्लिक करोगे तो ये तुम्हारा इसका फास्टा फॉर्मेट को खोलेगा, फास्टा फाइल को। फास्टा फाइल ही क्यों चाहिए हमें, क्योंकि जब भी हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स में काम करते हैं तो जो मोस्ट एक्सेप्टेबल और मोस्ट यूजेबल फॉर्मेट ऑफ डेटा जो है बायो इन्फॉर्मेटिक्स में वो फास्टा फॉर्मेट होता है। तो अब देखो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है फास्टा एंड ग्राफिक्स। फास्टा पे तुम क्लिक करोगे और उसके बाद तुम्हें इसका फास्टा फॉर्मेट मिल जाएगा। ये देखो, ये हो गया फास्टा फॉर्मेट इस फाइल का। इसे हम पूरा कॉपी करेंगे टिल दी एंड। इसको कॉपी करने के बाद अब हमें एक टूल से खोलना है। इसके लिए तुम सर्च करोगे आईडीटी प्राइमर डिजाइन। तुम सर्च करोगे तो तुम्हें यहाँ पे दिखेगा प्राइमर क्वेस्ट पीसीआर एंड क्यूपीसीआर प्राइमर डिजाइन टूल आईडीटी। देखो, मल्टीपल वेज है, मल्टीपल टूल्स अवेलेबल है यूज करने के लिए।
बट मैं अभी तुमको सबसे इजीएस्ट तरीका और सबसे बेस्ट तरीका बताऊंगा जिससे तुम प्राइमर डिजाइन कर सकते हो। अब यहाँ पे जब तुम फर्स्ट टाइम लॉग इन करोगे, इस पेज को खोलोगे, तो तुम्हें यहाँ पे लॉग इन करने के लिए बोलेगा। तो तुम अपना डिटेल एंटर करके इसमें नॉर्मली रजिस्टर कर लो। कोई बहुत हसल की चीज़ नहीं है, इजीली हो जाएगा। तो अब तुम्हें यहाँ पे ये प्राइमर क्वेस्ट टूल खुल गया है। अगर तुम्हें किसी वजह से नहीं मिलता है तो तुम आईडीटी के वेबसाइट पे आओगे, यहाँ टूल्स पे जाओगे, फिर यहाँ देखो क्यू पीसीआर एसेट डिजाइन एंड प्राइमर क्वेस्ट टूल। यहाँ पे तुम्हें रियल टाइम पीसीआर टूल भी मिलेगा, बट मैं इसको प्रीफर नहीं करूंगा क्योंकि ये मुझे उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देता है पैरामीटर्स को सेलेक्ट करने की, इसलिए मैं प्राइमर क्वेस्ट टूल को यूज करता हूँ। अब हमने जो फास्टा फॉर्मेट कॉपी किया था अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट का, इसे तुम यहाँ पे पेस्ट करोगे। देन स्क्रॉल डाउन, सीक्वेंस को नेम दे दो PTPN1। नीचे अब देखो यहाँ पे शो कस्टम डिजाइन पैरामीटर्स, इस पे क्लिक करोगे। अब देखो सबसे पहली चीज क्या है, रिजल्ट्स टू रिटर्न। कितने रिजल्ट तुम्हें चाहिए, कितने प्राइमर पेयर्स चाहिए, तो जितना तुम यहाँ पे डालोगे उतने पेयर ऑफ प्राइमर्स ये तुम्हें डिजाइन करके देगा। तो अभी हम इसको 10 पे रखते हैं। अब प्राइमर क्राइटेरिया क्या है, प्राइमर का टेम्परेचर। हमने अभी बात किया था प्राइमर का टेम्परेचर कितना होना चाहिए आरटीपीसीआर का, बिटवीन 58 डिग्री सेल्सियस टू 62 डिग्री सेल्सियस, और ऑप्टिमम होना चाहिए 60। तो मिनिमम टेम्परेचर को हम कर देंगे 58, ऑप्टिमम को कर देंगे 60 एंड मैक्स को 62 डिग्री सेल्सियस। प्राइमर का जीसी कंटेंट हमने बात किया था, इट शुड बी बिटवीन 40 टू 60 और ऑप्टिमम 55। प्राइमर का साइज हमने बात किया था, इट शुड बी 18 टू 22, ऑप्टिमम 20 एंड मैक्स वुड बी 22। एम्प्लीकॉन साइज हमने बात किया था, इट शुड बी बिटवीन 70 टू 150 एंड ऑप्टिमम शुड बी 100। ठीक है। अब देखो यहाँ पे मिनिमम ओवरलैप ऑन 3 एंड ऑफ प्राइमर एंड मिनिमम ओवरलैप ऑन 5 प्राइम एंड ऑफ द प्राइमर। ये क्या होता है, अब ऐसे समझो, जब भी तुम एक पीसीआर प्राइमर लेते हो, इसमें कॉपिंग कहाँ से स्टार्ट होता है, 3 प्राइम एंड से। अगर 3 प्राइम एंड पे तुम सपोज करो ATGC है, ये जब फ्रीली बॉडी में जा रहा है या इसको जब तुम पीसीआर के लिए रन कर रहे हो, तो अगर किसी भी अदर सीक्वेंस के पास, किसी भी अदर जीन के पास अगर इसका कॉम्प्लीमेंट होगा एक दो बेस पेयर पे भी, तो ये उससे जाकर अट्रैक्ट करने का, उससे बाइंड करने की एबिलिटी रखेगा। तो यहाँ पे शो करता है कि मिनिमम ओवरलैप 3 प्राइम एंड पे तुम कितना रखना चाहते हो। तो यहाँ पे हम रखते हैं 3 से 4 के बीच में। क्यों, क्योंकि अगर 3 से 4 हम रखते हैं तो हो सकता है कि किसी और mRNA में या जीन में जो सीक्वेंसेस हो, एक दो तो सिमिलर हो सकते हैं, इसके कॉम्प्लीमेंट हमारा जो टारगेट प्राइमर है उसके कॉम्प्लीमेंट एक दो न्यूक्लियोटाइड के तो हो सकते हैं, पर 3-4 न्यूक्लियोटाइड पूरा कॉम्प्लीमेंट होना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, चांसेस कम होते हैं। तो हम यहाँ पे 4 रखेंगे ताकि हमारा जो प्राइमर है हमारे टारगेट के साथ ही कॉम्प्लीमेंट बनाए और उसके साथ ही बाइंड करे। सेम केस 5 एंड पे, 5 एंड पे थोड़ा सा ज्यादा रखते हैं, 5 से 7 बेस पेयर का रखते हैं, ताकि जो हमारा कॉम्प्लीमेंट जब हमारा प्राइमर जाए बाइंड करे, तो जब वो कॉम्प्लीमेंट देखे तो अगर वहां पे सिर्फ 2 रहे कॉम्प्लीमेंट तो वो बाइंड ना करे। एटलीस्ट अगर वहां पे 4 3 प्राइम एंड पे अगर 4 बेस पेयर का कॉम्प्लीमेंट रहे सामने वाले जीन में, तभी वो बाइंड करे। और ऐसा केस तभी होगा, 3 से 4 कॉम्प्लीमेंट तभी मिलेंगे जब वो हमारा टारगेट जीन ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, तभी। मोस्ट केसेस में ऐसा ही होता है। तो इसलिए हम 3 प्राइम एंड पे 4 रखेंगे और 5 प्राइम एंड पे 7, और बाकी इन सारी चीजों को एज डिफॉल्ट छोड़ देंगे और गेट एसेस पे क्लिक करेंगे। अब क्या होगा कि तुम्हारा प्राइमर बन रहा है। अब देखो यहाँ पे ये सेट ऑफ प्राइमर्स बन के रेडी हो गए हैं, सेट 1 सेट 2। याद करो हमने 10 नंबर्स टू रिटर्न डाला था, तो यहाँ पे 10 सेट ऑफ प्राइमर्स बन के आए होंगे। देखो 10 सेट ऑफ प्राइमर्स है। अब हमें सारे प्राइमर्स को वैलिडेट करना। तो अब हमने 2 स्टेप कंप्लीट कर दिया। पहला स्टेप था कि हमने पैरामीटर्स डिस्कस किए, सेकेंड स्टेप में हमने प्राइमर डिजाइन किया,
प्राइमर डिजाइनिंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अभी भी वीडियो को स्किप करने का सोचना भी मत, क्योंकि ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे व्यू ऐसे डिटेल्स पे। अब हमें ये प्राइमर के डिटेल्स यहाँ पे सारे शो हो रहे हैं। अब हम वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट करने के लिए वापस से तुम अगर यहाँ पे आओगे प्राइमर क्वेस्ट टूल पे, तो अब देखो यहाँ पे टूल्स पे जाओगे, ऑलिगो डिजाइन एंड हैंडलिंग, और तुम्हें यहाँ पे मिलेगा ऑलिगो एनालाइजर टूल। इसको अगर तुम डायरेक्ट गूगल में भी सर्च करोगे आईडीटी ऑलिगो एनालाइजर टूल, तो ये आ जाएगा। ये टूल हेल्प करेगा हमें प्राइमर को वैलिडेट करने में कि हमारा प्राइमर कितना सही बना है। तो अब सबसे पहले क्या करोगे कि जो हमारा सीक्वेंस है, इसका फॉरवर्ड सीक्वेंस को तुम कॉपी करोगे एंड यू विल पेस्ट इट हियर एंड क्लिक ऑन एनालाइज। अब जैसे ही एनालाइज क्लिक करोगे तो देखो लेंथ क्या आया 20, जो कि ऑप्टिमम है, एक्सेप्टेबल है। जीसी कंटेंट 50, ऑप्टिमल एक्सेप्टेबल। मेल्टिंग टेम्परेचर 60.3, ऑप्टिमम एंड एक्सेप्टेबल। अब अगली चीज हम देखेंगे हेयर पिन। अब यहाँ पे बात करेंगे हम लोग अगले पैरामीटर की। अब देखो ये मैंने अभी बात किया था जो 3 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड और 5 प्राइम एंड पे बेसिस के बारे में वो। अब देखो यहाँ पे हम बात करेंगे अब हेयर पिन के बारे में। अब देखो जब भी तुम एक सिंगल स्ट्रैंड ऑफ न्यूक्लियोटाइड को विजुअलाइज करो, तो वो सिंगल स्ट्रैंड है, उसके पास एक एबिलिटी होती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म करने की। तो वो जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म करता है तो वो आपस में एक लूप बना लेता है खुद में बाइंड करके, और एक हेयरपिन लूप इस तरह का वो एक स्ट्रक्चर बनाता है, ये हेयरपिन लूप। अब अगर ये खुद में एक ऐसा लूप बना लेगा, ये खुद में ही बाइंड हो जाएगा। यहाँ पे तुम देखोगे तो जी और सी की बाइंडिंग हुई पड़ी है। तो जब ये खुद में ही बाइंड हो जाएगा, ये एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म कर लिया है, तो ये फिर टारगेट के साथ कैसे बाइंड करेगा? टारगेट के साथ बाइंड करने के लिए तुम्हारा स्ट्रक्चर ऐसे होना चाहिए, पर अभी तुम्हारा स्ट्रक्चर ऐसे है, तो ये टारगेट के साथ बाइंड नहीं करेगा। तो अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं, यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि हेयरपिन की जो डेल्टा जी की वैल्यू है, ये नेगेटिव में -2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब -2 के बाद -3, -4, -5 नहीं होनी चाहिए, -2 के अंडर होनी चाहिए, -1, -0, 0, ये सारी। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे जितने भी यहाँ पे पॉसिबल हेयरपिन स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, इन सब की डेल्टा जी की वैल्यू तुम देखो 0.3, 0.3, 0.4, 0.1, तो सारा हमारा 2 के अंडर है। मतलब इसमें जो बॉन्ड्स बन भी रहे हैं, इनकी जो डेल्टा जी की वैल्यू है, इतनी कम जो वैल्यू है, मतलब इनमें जो बॉन्ड बन भी रहा है, वो बॉन्ड बहुत वीक बॉन्ड है और ये इजीली टूट जाएगा, और जो हेयरपिन स्ट्रक्चर बना है ये खुल के स्ट्रेट हो जाएगा, और ये फिर रेडी हो जाएगा अपने टारगेट से बाइंड करने के लिए। तो हमारा जो सेकेंड यहाँ पे पैरामीटर है कि हमारा डेल जी का वैल्यू हेयरपिन में -2 से कम होना चाहिए न्यूमेरिकली। तो यहाँ पे कम है, हमारा -0 है, तो ये एक्सेप्टेड है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम एक चीज और देखो, सेल्फ डाइमर एंड क्रॉस डाइमर। अब ये क्या है? सेल्फ डाइमर में क्या अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखो, अभी जो मैंने हेयरपिन स्ट्रक्चर दिखाया था इसी को तुम समझो। सेल्फ डाइमर वही चीज हो गया कि जो स्ट्रैंड है हमारा प्राइमर का, ये खुद में ही मुड़ के बाइंड ना कर जाए। अगर यहाँ पे ए है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे जी है, यहाँ पे सी है, तो चांसेस है ना कि ये ए इस टी से बाइंड करेगा, ये जी इस सी से बाइंड करेगा, तो हमारा स्ट्रक्चर फिर से वो बाइंड होके सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेगा। तो ये फिर खुद में ही इन्वॉल्व हो गया, तो ये दूसरे से बाइंड नहीं कर पाएगा। तो हमें अब यहाँ पे भी मेक श्योर करना होगा कि ये सेल्फ डाइमर ना बने। इसके लिए क्या पैरामीटर है सॉरी, इसके लिए जो पैरामीटर है, इसमें हम देखते हैं डेल्टा जी की वैल्यू -9 से न्यूमेरिकली कम होनी चाहिए, विच मीन्स -8, -7, -6, -5, -4, 3, 2, 1, ये होना चाहिए। अगर -9 से ऊपर गया तो फिर वो इतना ज्यादा एनर्जी हो जाएगा कि वो बाइंड करेगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर तो फॉर्म करेगा ही,
और वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग फॉर्म करेगा, ताकि ऐसा कि वो ब्रेक ना हो पाए। दूसरी चीज हमें क्या देखनी होगी, मैं स्क्रीन पे आता हूँ। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे इतने सारे तुम्हें दिख रहे हैं, तुम्हें ये दिखा रहा है कि तुम्हारा हर टाइप का पॉसिबल बॉन्ड्स हर एनर्जी पे, अगर -1.4 की एनर्जी पे होगा, अगर 2 बेस पेयर्स पे होगा, तो अगर फिर इधर तुम देखोगे 3 बेस पेयर्स पे, या फिर एनर्जी थोड़ी बढ़ने पे, तो हम देखेंगे यहाँ पे मैक्स एनर्जी। मैक्स एनर्जी कितना, -3.14। ठीक है, तो डेल्टा जी का हमारा जो पैरामीटर था कि -9 से न्यूमेरिकली कम होना चाहिए, तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है उस चीज को। दूसरा चीज हमें क्या देखना होगा कि 3 प्राइम एंड जो है प्राइमर का हमारा, 3 प्राइम एंड पे कोई भी बॉन्ड 2 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ना हो। 2 तक हम कंसिडर कर सकते हैं, पर 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब बॉन्ड भी अगर तुम देखोगे तो 2 टाइप के बॉन्ड है। यहाँ पे देखो, एक है ये और एक है ये डॉटेड। ये जो बॉन्ड्स है ये कंफर्म बॉन्ड या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स है, तुम इन्हें वाटसन क्रिक बॉन्ड्स बोल सकते हो। और ये जो बॉन्ड्स है ये वीक बॉन्ड है। ये जो डॉटेड डॉट से रिजेंबल्ड है, ये सारे वीक बॉन्ड्स है, या फिर वॉबल बॉन्ड्स तुम इन्हें बोल सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारा 5 प्राइम एंड पे 2 बॉन्ड है, और 3 प्राइम एंड हमारा पूरा क्लियर है। हमें क्या चाहिए था कि हमारा डेल्टा जी का वैल्यू सेल्फ डाइमर में -9 से न्यूमेरिकली कम होना चाहिए, और 3 प्राइम एंड ऑफ द प्राइमर शुड बी एम्प्टी, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 बॉन्ड होने चाहिए। यहाँ पे हमारा पूरा 3 प्राइम एंड क्लियर है, एंड डेल्टा जी की वैल्यू भी हमारे लिए एक्सेप्टेबल है। तो इट मीन्स अब हमारा तीसरा स्टेप भी पास हो गया। फर्स्ट स्टेप हमने बेसिक पैरामीटर्स चेक किया, सेकेंड हमने हेयर पिन चेक किया, थर्ड हमने सेल्फ टाइमर चेक किया। ये तीनों पास कर गया। अब हम चेक करेंगे हेट्रोडाइमर। हेट्रोडाइमर में क्या चेक करेंगे, अभी हम चेक कर रहे थे कि जो हमारा फॉरवर्ड सीक्वेंस ऑफ प्राइमर है ये आपस में कोई सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म ना करे, बट अब चेक करेंगे कि अब इसका फॉरवर्ड प्राइमर और जो इसका रिवर्स प्राइमर है ये दोनों आपस में कोई स्ट्रक्चर ना बनाए। तो अब ये हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो इसके रिवर्स सीक्वेंस को कॉपी करोगे, यहाँ पे पेस्ट करना है, एंड देन कैलकुलेट। देखो इसमें भी सेम स्टोरी, डेल्टा जी की वैल्यू -9 से न्यूमेरिकली कम है, वैल्यू में ज्यादा होगी, मीन्स वैल्यू में -8 वुड बी ग्रेटर देन -9, एंड न्यूमेरिकली -8 वुड बी लेसर देन -9। तो वो -9 से ये कम है न्यूमेरिकली, -6। डेल्टा जी का जो हमारा फर्स्ट पैरामीटर है वो सेटिस्फाई हो गया। सेकेंड पैरामीटर क्या था, 3 प्राइम एंड पे हमारे पास नहीं होना चाहिए कोई भी बॉन्ड्स, नहीं है, क्लियर है, तो ये भी सेटिस्फाइड है। मतलब ये प्राइमर भी, ये पैरामीटर भी हमारा प्राइमर का सही हो गया। रुक जाओ, द वीडियो इजंट ओवर येट। अभी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट NCBI ब्लास्ट वैलिडेशन स्टिल रिमेनिंग, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी इतनी लंबी हो गई है, दैट्स व्हाई आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट इन द नेक्स्ट वीडियो, as it requires a well detailed explanation and has complex parameter to look for. सो अगर तुम्हें कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन को अपने रफ नोटबुक की जगह यूज़ करो, एंड लेट मी नो एनी डाउट्स यू हैव। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।